अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो जनाब आज आपके लिए लेके आए हैं जी एक ज़बरदस्त सा वीज़ा, क्योंकि काफ़ी अरसे से लोग कह रहे थे कि इस पे व्लॉग बनाएं, तो आज मैंने उस पर फुल तफसील से व्लॉग बनाऊंगी और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जनाब ये वीज़ा है जी चैरिटी वर्क वीज़ा, जो यूके की कंपनी है, 1,66,000 कंपनी है जो ये तंजीमें चला रही हैं। ठीक है जी, मैं आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। तो ये आपने उस पे ट्राई करना है जो यूके की लाइसेंस शुदा कंपनी है, तो उस पे आपने अपना स्पॉन्सर जो है ना वो अप्लाई करना है। तो जनाब ये कैंसर के मरीज़ों को, डिसेबल लोगों को और ओल्ड लोगों को ना ये डोनेट करते हैं ये लोग। और जनाब ये वीज़ा है जी 1 साल का और ये एक्सटेंडेबल है। इसमें आपके बीवी बच्चे आ जाते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई आइल्स कोर्स आपका जो नहीं चाहिए। ये वॉलंटरी है, आप जो है वो इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पे नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो 20 आवर पर वीक आप काम कर सकते हैं, उसकी पे मिलेगी। इसमें एम्प्लॉयर आपको बुलाएगा, वो आपके रहने, खाने पीने, रिहाइश का सारा इंतज़ाम वो करेगा और आपको आपके ख़र्चे के लिए भी थोड़े बहुत पैसे देगा, जिससे आपके जो सारे ख़र्चे हैं वो पूरे होंगे। लेकिन ये है कि आपको इस काम की फ़ीस नहीं मिलेगी, मतलब पे नहीं मिलेगी। लेकिन 20 आवर्स जो हैं वो आप काम कर सकते हैं। आपकी वाइफ 20 आवर्स काम कर सकती है 1 वीक में, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो आपको इसके सारे कंटेंट बताएंगे, अब एलिजिबिलिटी क्या है, ओवरव्यू इसका क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से प्रोवाइड है, आपके बीवी बच्चे कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, क्या ये वीज़ा एक्सटेंडेबल है, और जनाब एंड पे बताएंगे ये अप्लाई करने का तरीका क्या है। ये सारा बताएंगे इस वीडियो में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो जनाब इस वीज़े का नाम है जी चैरिटी वर्क वीज़ा, जिसे टेम्परेरी वीज़ा भी कहते हैं। ये सबसे पहले हम आएंगे जी ओवरव्यू में। ओवरव्यू में यही लिखा हुआ है कि पहले इसको टेम्परेरी वर्क वीज़ा कहते थे, अब जो है ना चैरिटी वर्क वीज़े पे ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है यू वांट टू डू अनपेड वॉलंटरी वर्क फॉर अ चैरिटी, कि ये आपने काम जो है चैरिटी के लिए करना है और वॉलंटरी है, मतलब ये कि आपको पे नहीं मिलेगी। आपने 1 साल ये काम करना है, लेकिन बिल्कुल जो है ना आपको इसके पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा काम वो भी आगे आपको बताएंगे कि एक्स्ट्रा काम इसका क्या है और आपने क्या करना है। और ये लिखा हुआ है दिस वीज़ा रिप्लेस द टेम्परेरी, ये आपको जो बताया कि ये पहले टेम्परेरी वर्क वीज़ा था, अब चैरिटी वीज़े में आ गया है। और इसका ये स्पॉन्सरशिप का है, जो आपको स्पॉन्सर कर रही है तंजीम वो इस काम से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब ये कि जो आपको वीज़ा दे, कि जैसे आपको बताया था ना कि 1,66,000 तंजीमें जो है यहाँ पे काम कर रही हैं, तो उनके थ्रू आपने उनसे जो है स्पॉन्सरशिप लेना है। तो वो स्पॉन्सरशिप आपने गूगल में जाके सर्च करनी है। जितनी भी तंजीमें, बड़ी बड़ी तंजीमें यहाँ पे आएगी, आपने उनको एप्लीकेशन भेजनी है, आपने उनको सारी डिटेल बतानी है, तो उन्होंने आपको स्पॉन्सर करना है। जब वो स्पॉन्सर करेंगी ना तो फिर जो है ना आप ये सारा फॉर्म फिल कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है जी हाउ लॉन्ग इट टेक्स। तो इसमें क्या, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि काम करने से पहले वीज़ा के 3 माह पहले जो अप्लाई करोगे वो डेट काम की होगी और सर्टिफिकेट पे लिखी होगी। जो भी डेट होगी ना वो सर्टिफिकेट पे आपकी लिखी। डिसीजन में ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपने एप्लीकेशन डालते हो यहाँ पे तो उसका 6 माह या 8 वीक में या 6 वीक में उसका जवाब आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फास्टर में उसका जवाब मिले तो वो भी ज़्यादा पैसे दे के आप उनसे अपॉइंटमेंट बना सकते हो। तो जल्दी इस काम का डिसीजन, मतलब फास्टर एक्शन जो होता है वो कोई 3 दिन का आता है कि 1 हफ्ते का होता है, तो उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये है कि उसमें थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई हुई है कि ज़्यादा वीज़े डिले क्यों हो रहे हैं, तो ये मैंने सारी डिटेल दी हुई है कि कौन से वीज़े जो है वो कौन सी कैटेगरी में जब आप अपनी एप्लीकेशन डालते हो। 3 किस्म की होती हैं वो एप्लीकेशंस, मतलब ये कि पैसे डिफरेंट किस्म के लगते हैं। अगर आपने फास्टर में डालना है तो जल्दी जवाब 3 दिन में आ जाएगा उसका। अगर आप यूके से बाहर हो तो 3 वीक में आपका जो है ना वो जवाब आ जाएगा, और अगर आप यूके में हो तो आपको 8 वीक में जवाब मिल जाएगा। ये देखें सारा लिखा हुआ है। तो इसके अलावा जनाब ये सारा लिखा हुआ है, यही अपॉइंटमेंट का लिखा हुआ है कि अगर आप जल्दी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हाउ मच इट कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट में क्या आ जाता है, यू एंड योर पार्टनर और चिल्ड्रन विल ईच नीड टू, ये सारा देखें जी। पे द एप्लीकेशन फीस, आपने एप्लीकेशन फीस पे करनी है। और इसके अलावा हेल्थ चार्जेस जो होते हैं जो यूजली 624 पाउंड पर ईयर, फिलहाल ये 624 पाउंड है 2023 में, लेकिन 2024 में ये हेल्थ चार्जेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस पे भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। तो जनाब ये देखें जी,
पर्सनल सेविंग, ये पर्सनल सेविंग की आगे डिटेल आएगी, मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल सेविंग में आपके कितने पैसे होने चाहिए, वो सारा भी आगे लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फीस जो है आपकी 298 पाउंड है आपकी जो है ना, और ये लिखा हुआ है कि दिस फीस इज सेम, कि जब आप आउटसाइड यूके हो या इनसाइड यूके हो तो एप्लीकेशन की फीस सेम है, ठीक है। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, कि आप यहाँ पे कितना अरसा रह सकते हो, 12 महीने रह सकते हो यहाँ पे आप जो है ना, वो 12 महीने रह सकते हो, और इसके अलावा जो 14 दिन आगे पीछे हो जाते हैं तो वो सारा हिसाब का किताब है। व्हाट यू कैन डू और कैन नॉट, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो आप यहाँ पे। ये देखें जी, आप जो है ना वो कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। स्टडी फॉर सम कोर्सेज यू विल नीड ऑन एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम सर्टिफिकेट। ये सारे कोर्सेज जनाब लिखे हुए आपके मतलब के अगर हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है डू अ सेकंड जॉब इन द सेम सेक्टर एट द सेम लेवल एज योर माइन जॉब फॉर अप टू 20 आवर्स पर वीक। मतलब ये कि पर वीक आप जो है ना 20 आवर्स काम कर सकते हो, लेकिन इससे रिलेटेड चैरिटी से रिलेटेड जॉब होनी चाहिए जो आपने करनी है, ठीक है। ब्रिंग योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन विद यू, अगर आप जो है ना अपने पार्टनर और बच्चों को साथ लेके आना चाहें तो वो आप लेके आ सकते हो। यू कांट, आप जो नहीं कर सकते, रिसीव अ पेमेंट फॉर वर्क, आप जो काम करोगे उसके पैसे आप नहीं लोगे। टेक अ परमानेंट जॉब, आप कोई भी और परमानेंट जॉब नहीं कर सकते। गेट पब्लिक फंड, आप पब्लिक फंड नहीं ले सकते, ठीक है। ये सारी है। आगे एलिजिबिलिटी आ गया, इसको देखते हैं इसमें क्या है। ये देखें जी, ये आप एलिजिबिलिटी देख लें, फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है जनाब हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर, कि जो आपको स्पॉन्सर करेंगे ना उसका रेफरेंस नंबर जो है ना वो होना चाहिए। और जनाब ये लिखा हुआ है कि आपके अकाउंट में इनफ मनी होनी चाहिए, मतलब ये कि 1270 पाउंड ना आपकी सेविंग में बैंक अकाउंट में आपके पास होनी चाहिए। और ओवर 18, मतलब कि 18 से ऊपर जो है ना बंदा वो अप्लाई कर सकता है, 18 से जो छोटे हैं ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। और ये लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है यू कांट गेट द वीजा इफ यू आर गिवन अ रिलीजियस वर्क वीजा और चैरिटी वर्क वीजा इन द लास्ट ईयर अनलेस, ये लिखा हुआ है कि अगर आपने चैरिटी वर्क वीजा या रिलीजियस वर्क वीजा आपके पास लास्ट ईयर आपने लिया था, लेकिन अगर आपने किसी वजह से अगर आप यूके से बाहर चले गए हो, फुल टाइम यूके से बाहर चले गए हो 1 साल के लिए, तो ये वीजा अगर आपने ये पहले लास्ट ईयर लिया था तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप इस फुल टाइम में यूके से बाहर हो तो दोबारा ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हो। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आ गया। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप एक यूनिक रेफरेंस नंबर है जो आपकी जॉब की इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। उस सर्टिफिकेट में आपकी पर्सनल डिटेल भी होगी। ये कोई पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है, बस आपका स्पॉन्सर या यूं कह लें कि आपको दे सकता है। जो बंदा आपको स्पॉन्सरशिप देगा ना उसको चाहिए कि वो पूरी डिटेल आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो उस पर लिख दे, और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जॉब से रिलेटेड जो है ना वो सारी वो होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के आपके वर्किंग आवर्स है, ये देखें। और ये लिखा हुआ है कि जब आपको स्पॉन्सर ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है, जब आपके साइन हो जाती है तो उसी दिन से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। ये मतलब वहीं 1 साल जो आपको वीज़ा मिलता है वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स में जनाब ये है कि आपको स्पॉन्सरशिप का जो रेफरेंस नंबर है वो आपको पास होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड और नेशनैलिटी जो नंबर, नेशनैलिटी जो ज़ाहिर है पाकिस्तान से अगर आप तो आपका पासपोर्ट भी वही है, तो उसके अलावा वो आईडी कार्ड भी आपके पास वो होना चाहिए। पर्सनल सेविंग वही 1270 पाउंड वो होनी चाहिए आपके बैंक में। वो ये इसलिए होती है 1270 पाउंड के ये उन्होंने नहीं लेनी है लोगों ने, बस ये कि अगर आपके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं हो तो इतना पैसे हों कि आप 1 मंथ जो है ना वो आराम से अपना गुजारा कर सकें। ये आप ही के सेफ्टी के लिए ये पैसे बैंक में रखवाते हैं, ठीक है। और यह कि आप अपने पार्टनर को और अपने बच्चों को साथ प्रूफ ऑफ योर रिलेशनशिप, आपने अपने रिलेशनशिप को प्रूफ करना है। ये पता नहीं कैसे प्रूफ करना है। उसके अलावा ये बच्चे हैं, अगर आपने बच्चे आपके साथ आ, OTP टेस्ट जो है ना ये आपका होना चाहिए साथ। इसके अलावा पासपोर्ट के फोटो कॉपी जो होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। यू विल नीड टू प्रूव अ सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन। हाँ, जो आपके जितने भी वो सर्टिफिकेट होंगे ना वो आपने इंग्लिश में करवाने हैं, बेशक बच्चों के हो, पार्टनर के हो या आपके हो, वो सारे आपने इंग्लिश में करवा के आना है।
और अगर साथ वाइफ आ रही है तो जाहिर है आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा, वो भी इंग्लिश में होगा। इसके अलावा उनकी जो है ना बे फॉर्म होगा, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के होंगे। ये आपको आगे मैं बताती हूँ कि बच्चों की और क्या चीज़ें आपको चाहिए। ये देखें योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन, ये सारी डिटेल। ये देखें ये बच्चों का आ गया साथ। यू विल नीड टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ देयर एड्रेस सच एज अ बैंक स्टेटमेंट। ये सारा प्लीज आपने खुद ही देख लेना है। ये देखें क्या क्या चीजें आपको चाहिए। मनी दे नीड टू सपोर्ट देम सेल्फ। वहीं जो है ना ये बच्चे जब आपके इधर आ जाएंगे तो आपके पार्टनर इधर आ जाएंगे तो उनको कितनी रकम उनकी मतलब सेफ्टी के लिए। ये जनाब ये है कि पार्टनर और योर चाइल्ड विल नीड 285 पाउंड और ये आपके पार्टनर का और चाइल्ड का 315 पाउंड, एडिशनल चाइल्ड 200 पाउंड। ये जो है ना इस इनके जो है ना इनके पास मतलब जो है ना उनकी सेफ्टी के लिए इतने पैसे होने चाहिए। तो अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके, ऑनलाइन अप्लाई करना है जनाब। ये सारा आपने मैं आपको ये देखें अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके, आउटसाइड यूके हो तो ये आपका सारा है। प्रोवाइडिंग आइडेंटिटी, एक्सटेंड वीजा देयर स्विच। अगर आप वीजा एक्सटेंड करवाना चाहिए तो आप वीजा एक्सटेंड करवा सकते हो, लेकिन 1 साल के बाद। ये नहीं कि आते ही आपने वीजा एक्सटेंड करवा देना है, तो आपने 1 साल के बाद जो है ना वीजा एक्सटेंड करवाना है। हाउ टू अप्लाई, ये आपके बच्चे। और यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ आपको, ये डिटेल तो उन्होंने सारी दी हुई है। अगर एक एक पढ़ के बताऊं तो काफी जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताती चलूं कि जैसे आपका वीजा लग गया और आपकी वाइफ का लग गया, आपके बच्चों का लग गया, आपकी वाइफ का और आपका एक डेट में लग गया और आपके बच्चों का जो है ना वो आगे पीछे डेट हो गई है, तो आप कहेंगे कि अब क्या करें, वो बच्चों का और है हमारा और है। तो बच्चों की डेट जो है ना बेशक वो आगे पीछे हुई हो, लेकिन आज जब आप यहाँ पे पहुंचोगी ना तो उनकी वो सेम डेट आपके साथ जो है ना वो मिला दी जाएगी। जाहिर है बच्चों को तो जाहिर है आपकी जरूरत है, आपको बच्चों की जरूरत है, तो वो डेट सेम कर दी जाएगी, ठीक है। और जिस डेट को आपका वीजा लग गया ना उसी डेट को दूसरे साल खत्म हो जाएगा। ये देखें जी ये अप्लाई का तरीका आ गया। ये आपने सारी जितनी भी वो सारी पढ़ के आपने तो इसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। ये आउटसाइड यूके हो तो ये सारी डिटेल है आपके लिए, ये चेक करें। ये सारी आपने डिटेल अपनी इसमें देनी है, तो यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने गूगल पे जाके लिखना है कि www.gov.uk, साथ बेशक ये लिखते टेम्परेरी वर्क वीज़ा या चैरिटी वर्क वीज़ा साथ ये लिखते, तो ये सारी डिटेल खुल के सामने आ जाएगी आपकी। तो ये तो था जी चैरिटी वर्क वीज़ा। मुझे पता है कि ये काफ़ी मुश्किल होगा, स्टार्ट में जब लोग आएंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि पैसों के बगैर तो ज़ाहिर है यहाँ पे गुजारा नहीं होता। लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि यहाँ जो है ना आपका खर्चा उठाएंगे। ये बात जो है ना थोड़ी हजम नहीं होती है, लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि हम जो है ना सारा खर्चा वो आपका उठाएंगे यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीज़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें जो है ना वो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। जो 80 लाख 85 लाख पाकिस्तानी लगा के जो यहाँ पे आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा वीज़ा है। मैंने खुद इस पर काफ़ी ज़्यादा सर्च किया और काफ़ी दिनों से, काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी महीनों से लोग मुझे कह रहे थे कि इस पर आप व्लॉग बनाए, इस पे बताएं। तो मैंने पहले भी एक बनाया था, लेकिन मैंने उसकी कंप्यूटर पे ऐसे लैपटॉप पे मैंने वो नहीं बताया था सारा। तो वो कह रहे थे कि लैपटॉप पे जाएं, आप कैसे जाते हैं हमें नहीं पता चल रहा, हमें नहीं पता चल रहा। तो मैंने फिर इसीलिए मैंने आज ये ना यहाँ पे आके तफसील बताई है। मैंने बाय फेस सामने आके मैंने इतना नहीं बताया, यहाँ पे मैंने सारा बताया। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।